अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ता ऊपर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बरसे, अमीय ननद अन्हवाऊंगा, अमीय ननद अन्हवाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहां की दृश्य कौन मैं वर्णव, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। बंधुओं, इस उद्घोष में वहां की दृश्य क्या मैं वर्णन करूं मुख से, और आप उस चीज को समझ जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मन से कोई जान ही नहीं पाएगा उस परम सत्ता के विषय में। इसलिए उस परम सत्ता के बारे में जानने के लिए बिल्कुल सहज में जो कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, आप अगर इसको अध्ययन करते हैं तो आसानी से बिल्कुल सहज भाषा में सदगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा इस सृष्टि की बात को और परमात्मा के लोक की बात को और अपनी बात को आसानी से समझा जा सकता है। और समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ बीजक है, उसमें रामायणी, शबद और साखी, तीन जो है वाणियां हैं, ऐसे करके लिखा हुआ है। विभाजित करके, विभाजित के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं रामायणी। रामायणी में फर्स्ट रामायणी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बताते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुआ है। इस सृष्टि अनादि नहीं है, इस सृष्टि आदि है। सृष्टि आदि का मतलब उत्पत्ति, अनादि का मतलब उसकी उत्पत्ति और आदि और अंत पता ही न हो, उसको अनादि कहते हैं। और आदि कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हो। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को स्पष्ट किया कि ये जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब भी वही बात बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुआ है। कैसे हुआ है? इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले हमारे जो अंदर चेतन सत्ता थी, वो कहाँ थी, किस रूप में थी, कैसे थी, और इस सृष्टि में कैसे आ गई, इस सारी बातें पे अभी विचार होगा, विमर्श होगा। और विचार विमर्श करने के लिए जो सहायक वाणी है, सदगुरु कबीर साहब का मूल बीजक है। बीजक में फर्स्ट रामायणी, प्रथम रामायणी है। आज उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस प्रथम रामायणी में क्या है? अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदिवंता। वाखर एक विधातय किन्हा, 14 ठहर पाठ सुलिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ, तीन पुनि तीन बसावल गाँव। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट ही काहू न वेद पढ़ाया, सुनति कराय तु रुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरय बहुते करतूती। तहिया हम तुम एक कै लोहू, एक कै प्राण व्यापय मोहू। एक कै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयहु निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। जो मुख हो ये जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंत हो बाखा। कहें कबीर पुकार के, ई ले ऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार।
ये प्रथम रामायणी थी। और रामायणी का अब हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे एक एक करके। आज उसी पे प्रकाश मैं डालूंगा। बड़ी गुण है ये, बहुत बड़ी गुण बात इसमें साहेब बता रहे हैं। सृष्टि की बात बता रहे हैं, कैसे सृष्टि बनी। अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंतर ज्योति का मतलब है अंतर मतलब अंदर, ज्योति मतलब प्रकाश, अंदर प्रकाश। उस प्रकाश ने एक शब्द का बोल किया। क्या बोल था? नारी, एक नारी। और उस नारी ने भी बोल किया, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंदर ज्योति प्रकाश और शब्द एक क्या? ये अंतर ज्योति शब्द एक अंतर ज्योति है क्या? ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अंतर ज्योति क्या है। अंतर मतलब अंदर ज्योति, किसके अंदर ज्योति, कैसा ज्योति, और उस ज्योति से शब्द का भी उत्पत्ति हुआ। लेकिन वो शब्द किसके अंदर से आया, वो कौन था, कैसे आया वो शब्द? तो सदगुरु कबीर साहब उस दूसरी रामायणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रगासा। ये अंतर ज्योति यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि अंतर ज्योति किसके अंदर हुआ। अंतर मतलब अंदर, ज्योति मतलब प्रकाश, किसके अंदर प्रकाश? तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है जीव, जीव के अंदर। जीव रूप एक अंतरवासा। जीव कौन? जीव जिसको निरंजन निराकार निर्लेपित ब्रह्म ओमकार, उन्हीं को कहा जाता है जीव रूप। जीव किसको कहा गया है? निरंजन निराकार ब्रह्म, जो इस सृष्टि को बनाया। और साहेब वाणी में कहते भी हैं, कितनी वाणी में कहते हैं? 21 जो रामायणी है उसकी साखी में कहते हैं साहेब, मैं सिरजो मैं मारो मैं जारो मैं खाऊं, जल थल महिया रमी रहा मोर निरंजन नाव। ये जो निरंजन निराकार ब्रह्म है, ये क्या कहता है? मैं सिरजो, मैं ही सृजन करने वाला हूं, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही जारने वाला भी हूं, मैं ही खाने वाला भी हूं, मैं ही खाता हूं। जल थल महिया रमी रहा, मैं ही जल और थल में रमने वाला हूं। और मेरा नाम निरंजन निराकार ब्रह्म है, ओमकार है, निर्लेपित ब्रह्म है। तो यहां से स्पष्ट हो जा रहा है कि वो जो जीव है वही निरंजन निराकार ब्रह्म है। उसी निरंजन निराकार ब्रह्म ओमकार ने जो है उसके अंदर प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में इच्छा जागी, इच्छा जागी। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रगासा, इच्छा रूप नारी अवतरी। ये जो शब्द, जो एक नारी की उत्पत्ति हुआ एक शब्द, वो क्यों हुआ? उस निरंजन निराकार ब्रह्म के अंदर इच्छा हुआ। कैसे इच्छा हुआ? उस प्रकाश को देखने के बाद इच्छा जागी। किसकी इच्छा जागी प्रकाश को देखने के बाद? नारी की। नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, उसी का नाम गायत्री आदि शक्ति अष्टांगिनी इस संसार में नाम रखा गया। उसी को साहेब कहते हैं, प्रथम रामायणी में आ जाते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। वही निरंजन निराकार ब्रह्म की बात है। उस निरंजन निराकार ब्रह्म के अंदर जो है ब्रह्मांड में, शून्य में जो है लौ जैसी दीपक दिखाई दिया। उस दीपक को देखकर उसकी इच्छा जागी। वही इच्छा जो है एक नारी बनी। उस नारी का नाम आदि शक्ति अष्टांगिनी रखा गया। उस नारी ने भी बोल किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन पुरुष, त्रिपुरारी नाम रखा गया। तीन पुरुष, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुआ उस नारी से। फिर ते तिरिये भग लिंग अनंता, ते तिरिये
ते मतलब वे, उस स्त्री से। कौन स्त्री? वो नारी जो अस्तांगिनी आदि शक्ति है, उस नारी से भगलिंग अनंत, अनेक नर और नारी बने, लेकिन तेऊ न जाने आदि अंता, लेकिन कोई आदि और अंत को नहीं जान पाया कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। वाखर एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सो लिन्हा। वाखर, वाखर बखरी, बखरी मतलब अखिल ब्राह्मंड, अखिल ब्राह्मंड होता है बखरी मतलब। ये पूरा जो है अखिल ब्राह्मंड कौन बनाया? निरंजन निराकार ब्रह्म ने बनाया, जिसको ओमकार कहते हैं। और इसमें विधाते, वाखर एक विधाते किन्हा, पूरा ब्राह्मंड बनाकर उस विधाता ने क्या किया? विधाता ने तो अखिल ब्राह्मंड बना दिया, लेकिन बनाने के बाद आगे क्या किया? 14 ठहर पाठ सुलिन्हा। 14 ठहर मतलब स्थान, 14 स्थान पूरे ब्राह्मंड में, अखिल ब्राह्मंड में जो है 14 लोक बनाया, 14 ठहर बनाया, 14 स्थान बनाया। क्या बनाया? 7 जो है, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। 7 लोक ऊपर का मतलब क्या होता है? भूर्वलोक, भूअर्वलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, महरलोक, तप सत्यलोक, ऐसे करके। फिर नीचे क्या हुआ? सुतल, महातल, रसातल, पताल, अतल, बितल, तल। ये 14 ठहर बनाया, स्थान बनाया इस पूरे अखिल ब्राह्मंड में। और इन जगहों पे पाठ सो लिन्हा, पाठ सो लिन्हा, और अपनी विद्याओं को जो है इसमें अपना प्रचार प्रसार बताने के लिए किनको किनको प्रकट किया? हरिहर ब्रह्मा महंतो नाव, 3 पुन 3 बसावल गांव। फिर निरंजन निराकार ब्रह्म ने जो है हरिहर ब्रह्मा महंतो नाव, ये जो है ये महान महान पुरुष को हरिहर ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा जी को, ये महान जो है नाम वाले तीनों को कह दिए कि अपना अपना अलग अलग क्षेत्र बना लो। 3 पुन 3 बसावल गांव, तीनों ने अपना अलग अलग क्षेत्र बांट लिया। मेरा ब्रह्मलोक रहेगा, मेरा ब्रह्मलोक रहेगा, मेरा स्वर्गलोक रहेगा, मेरा मृत्युलोक रहेगा, ऐसे ऐसे करके सब लोगों ने बांट लिया तीनों ने। 3 पुनि रचल खंड ब्राह्मंडा, 3 पुनि, 3 पुनि ब्रह्मा विष्णु महेश ने, 3 मतलब वे लोग, वे रचल खंड ब्राह्मंडा, और पूरे खंड ब्राह्मंड में क्या रचा, क्या बनाया? इस संसार में लोगों को जीने के लिए कैसे संसार चलेगा, संसार चलने के बाद इसमें जो जीव हैं कैसे भक्ति करेंगे, कैसे अपने नियम से रहेंगे। 6 दर्शन 96 पाखंडा, 6 दर्शन बनाया। 6 दर्शन में जो है आपको क्या बनाया? सांख्य, जो कपिल मुनि की, ये कपिल मुनि ने बनाया। मीमांसा जैन मुनि ने बनाया। विशेषिक ये कणाद मुनि ने बनाया। न्याय गौतम मुनि ने बनाया। योग पतंजलि ने बनाया। वेदांत वेद व्यास ने बनाया। ये सब पूरे जो है ब्राह्मंड में जो है अपने अपने अलग अलग जो है मत मतांतर जो है फैला दिए। लोग, कोई वेदांती है अपना वेद को पढ़ के अपना जो है स्वर्ग लोक जाएगा। योग पतंजलि करने के बाद ये जो शरीर है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ऐसे ऐसे करके जो है ये तीनों ने अपना अलग अलग गांव बनाकर उसमें ये वेदांत जो है, जो 6 दर्शन है, सब 96 पाखंड, 96 पाखंड भी जो है बीच में जो है ला दिए। कैसे कैसे जो है 96 पाखंड का मतलब होता है 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18, 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमान। ये गिरी पूरी भारती वन पर्वत अरण्य सरस्वती सागर
ये आश्रम, ये सब 10 सन्यासी हैं, ऐसे करके 10 सन्यासी, 12 योगी, 12 योगी अवघड़नाथ पंथी को कहते हैं, 14 शेष बखान, ये सब जो है इतनी विधिवत तरीका से सब सिस्टम बन गया, अनेक मत मतांतर के लोग हो गए। 18 जंगम का शिव उपासक होते थे, 18 जंगम, ब्राह्मण 18 होते थे, द्विज, पूज्य द्विज, श्रोतीय, फिर ये जो है पंक्ति पावन गुरु, आचार्य, उपाध्याय, ऋषित्व, पंडित, ऋषि, छात्र ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, बिडाल व वक ब्राह्मण, मलेच्छ ब्राह्मण, चंडाल ब्राह्मण, राक्षस ब्राह्मण, ऐसे करके 18 ब्राह्मण हुआ करते, सब बट गया। फिर 24 जैन मुनि, 24 सेवड़ा जैन मुनि लोग हुए, 24 सेवड़ा, ऐसे करके जो है 96 पाखंड बन गया। और बनने के बाद जो है अलग अलग मत मतांतर के लोग हो गए और पूरे अखिल ब्राह्मंड में भर गए। भरने के बाद ये ब्राह्मंड जो है अपने अपने मत मतांतर के अनुसार चलने लगाई। फिर आगे क्या कहते हैं साहब, पेट ही काहू न वेद पढ़ाया। बंधुओं, इस पे विचार करने वाली बात है, बड़ी गुण बात है। पेट ही काहू न वेद पढ़ाया, पेट में से कोई वेद पुराण पढ़ के नहीं आता, कोई शास्त्र की बात पढ़ के नहीं आता, कोई जाति बिरादरी मजहब की बात पढ़ के नहीं आता, और सुन्नति कराए तुरुक नहीं आता। जो सुन्नति कराए, जो यही मुसलमान लोग होते हैं, जो अलग अलग मत मतांतर के लोग हो गए, ईश्वर के जाने बिना, परमात्मा के जाने बिना, अपने आप को जाने बिना, तो ये लोग सोचते हैं कि ये परमात्मा ने ही बना दिए, ऐसा ईश्वर ने ही रच दिया, अल्लाह ने ही रच दिया, सुन्नति कराए। जो मुसलमान लोग होते हैं, अगर मुसलमान अगर परमात्मा बना के, ईश्वर अल्लाह बना के भेजते तो अंदर से वो सुन्नत होके आते। सब सुन्नत यहाँ होती है और मुस्लिम बोले जाते हैं, वो लोग मुस्लिम कहे जाते हैं। और नारी मोचित गर्भ प्रसूति, यही नारी में मोचित, यही पुरुष जो है ध्यान करता है, गर्भ बनता है और गर्भ से बच्चा बाहर बन के आता है, और बच्चा जो है जिस स्वांगधर है, जैसा कर्म करता है उसी जाति का हो जाता है। तहिया ये जाति कैसे बनी, जैसा कर्म किया वैसा जाति बन गई उसकी। तहिया हम तुम एक कै लोहो, साहब कहते हैं कि ऐ बंदे, उस दिन हम और तुम एक ही लहू के थे, एक ही ब्लड था, एक ही माता पिता के थे, लेकिन एक कै प्राण व्यापय मोह, एक ही प्राण था, लेकिन किस ज्ञान से हम अलग हो गए। एक ही प्राण व्यापय मोह, और आपके अंदर कैसे मोह लग गया, कैसे व्याप गया। एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक ही जनी, एक जनी, वही नारी आदि शक्ति अष्टांगिनी पूरे संसार को बनाया, और बनाने के बाद जो है ये आदमी अलग अलग अपने अपने मत मतांतर मजहब शास्त्र पढ़ने के बाद, कर्म करने के बाद ये अलग अलग हो गया। कौन ज्ञान से भयो निनारा, तुम किस ज्ञान से कहते हो कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, कैसे कहते हो। एक ही जनी जना संसारा, वही एक ही स्त्री से पूरा संसार है। कौन ज्ञान से भयो निनारा, तुम किस ज्ञान से कहते हो मैं अलग अलग हूं। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोग के पुरुष कहाया। भव बालक भग द्वारे आया, वही बच्चा उसी भग से आता है, और बड़ा होकर उसी भग को भोग कर पुरुष कहा जाता है। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। अविगत की गति काहू न जानी, अविगत उस परमात्मा की गति को कोई जान नहीं पाया कि मैं कहां से आया और मैं कहां आ गया, और आने के बाद मैं कितना दुख पा रहा हूं। ये किसका लोक है, ये हमारा असली घर है कि नहीं है। वास्तव में असली घर होता तो फिर जाने की जरूरत ही का रहता क्यों। यहां से जाना होता है,
तो असली घर कहाँ हम जाते हैं, असली घर कहाँ है मेरा, जाना है तो कहीं ना कहीं असली घर के लिए जाते ही हैं हम। तो असली घर कहाँ है, अभिगति की गति काहू न जानी, उस परमात्मा की गति को कोई नहीं जान पाया कि परमात्मा का ठौर कहाँ है, हमको जाना कहाँ है। एक जीव कहो बखानी, इस संसार में जो है उस परमात्मा की वर्णन करने वाले बहुत लाखों लोग हो गए अपने अपने मतांतर मजहब के अनुसार, लेकिन एक जीव कित कहो बखानी, एक जीव वाला कैसे परमात्मा का वर्णन कर सकता है। इस संसार में तो एक जीव वाला ही व्यक्ति है, उस परमपिता परमात्मा का वर्णन कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो मुख हो ये जीव 10 लाखा, जिसका 10 लाख मुख और 10 लाख जिह्वा हो, तो वो कोई महान पुरुष उस परमपिता परमात्मा का वर्णन कर सकता है। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो एक जीव वाला लोग है यहाँ पे, तो कैसे परमात्मा का वर्णन कर सकता है। इसलिए जो है उस परमपिता परमात्मा का वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। उनकी विचार को समझने के लिए सदगुरु के सिद्धांत को अपनाना ही होगा, उनकी वाणी पे चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो है एक ही शास्त्र को पढ़िए, आप एक बार चिंतन और मंथन करके देखिए, इसमें आप खुद सुलझ जाएंगे। आगे क्या कहते हैं साखी में सदगुरु कबीर साहब, ये तो संसार की बात को बताए, कैसे कैसे संसार उलझा, कैसे सृष्टि बना, कैसे कैसे इतने लोग बन गए, कैसे शास्त्र बना, कैसे लोगों को बताया गया, कैसे इतना विराट संसार में लोग रहने लगे। लेकिन आगे क्या कहते हैं साखी में साहब, कहते हैं कि कहें कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। बंधुओं, बड़ी मार्मिक बात है, बहुत बड़ी बात को इन्होंने साहब ने छोटी बातों में ही कह दिए। कहें कबीर पुकार के, सदगुरु कबीर साहब पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ऐ संसार के लोग, तू लोग ई ऊ के व्यवहार में फंस गए। इस संसार में फंसने के बाद तुम जो है राम नाम को नहीं जान पाए, भूल गए, विस्मृत हो गया आपसे। क्या हो गया विस्मृत? राम नाम, जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला था। अपने निज स्वरूप, अपने परमात्मा, अपने पिया को तुम भूल गए, और भूलने के कारण ही तुम जन्म और मरण के बंधन में जाने लगे। और आज जो है उस बंधन में पूरा संसार डूब के मर रहा है। एक बार विचार करके देख, तभी निकल पाएगा